यदि आप देवभूमि हरिद्वार में आ रहे हैं तो माता मनसा देवी व चंडी देवी के दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है उड़न खटोला की सुविधा उपलब्ध है। उड़न खटोला की सुविधा की बात करें तो साधारण टिकट 220 रुपये का है। चंडी देवी मनसा देवी अगर आप दोनों जगह जाना चाहते हैं तो मतलब आपको 349 रुपये का टिकट मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी आपको सामान ले जाना है उड़न खटोला के जरिए तो 95 रुपये का टिकट मिलेगा। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए रियायती दर पर टिकट उपलब्ध है। और सबसे खास बात यह है उड़न खटोला से आप चंद मिनटों में माता चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। और सबसे पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगने के बाद आपको अपनी बारी आने पर टिकट दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि छोटे बच्चों की टिकट हाइट के हिसाब से दी जाती है। यहाँ पर उसके हिसाब मतलब 6 साल से ऊपर के बच्चे को टिकट आपको पूरा लिया जाएगा। लाइन में लगने के बाद टिकट लेने के बाद में आप बराबर में एक काउंटर है उस पर नंबर लेंगे। नंबर लेने के बाद में आप उड़न खटोला के रास्ते पर चलेंगे और उसके साथ आप उड़न खटोला में सवार होकर माता चंडी देवी के दरबार में पहुंचेंगे। और कितना ऊंचा पीछे वो तो जल्दी है। सुनना नहीं, इधर को निकलो, यहाँ को हम दूसरी लाइन जा रहे हैं। बहुत अच्छे दरबार शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है महंत सतीश गिरी। यहाँ चंडी माता के बारे में है। यहाँ जो है चंडी माता जो है राक्षसों का जब वध किया शुंभ निशुंभ का, तो उनको मारने के बाद इस पर्वत पे माता ने विश्राम किया था। भाई थक गई, अब सब काम निपटा तो इस पर्वत पे विश्राम किया, ये कहावत है पुरानी। दूसरा, इस जब मंदिर का जो निर्माण कराया था जम्मू कश्मीर के राजा हुए सुचेत सिंह, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया।
सबसे पहले ये किस 1600 ईस्वी में 1617 या ऐसे कुछ पत्थर लगा है मंदिर के बुर्जी पे, उनका पत्थर लगा है। राजा सुरजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया यहाँ करके, जम्मू कश्मीर के राजा। क्योंकि ये ज़मीन जो थी, जो जंगल था, ये हमारे यहाँ नजीबाबाद है, पड़ता है एक कस्बा 50 किलोमीटर दूर है, उनकी रजवाड़े की ये ज़मीन होती थी जंगल। तो जब दूसरे राजा एक दूसरे राजा के स्टेट में जाके कोई काम करेगा या धार्मिक कार्य कर रहा है तो उससे परमिशन लेगा। तो उन्होंने शानपुर रियासत है यहाँ पे राज परिवार, उनसे परमिशन ली कि हम इसमें इस मंदिर का निर्माण, हमें माता चंडी ने स्वप्न में आके कहा कि मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। राजा सुरजीत सिंह जी को स्वप्न में आई चंडी माता, तो उन्होंने ये इसकी खोज की और जब ये मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन परमिशन उनसे ली। तो उस परिवार के लोग आज भी आते हैं इस मंदिर में, उनकी कुल देवी है। और ये सारा जंगल उन्होंने जो है चंडी माता के नाम किया। इस जंगल का जंगलात के विभाग में नाम भी चांदी बीट के नाम से है। ये पूरा जंगल ही चंडी माता के नाम किया हुआ है। गुरु जी, चंडी माता जी के दरबार में ये कहा जाता है कि रात्रि में वहाँ कोई रुकता नहीं है। हाँ, ऐसा क्या देखिए ऐसा था। अब तो खैर जैसे जैसे पब्लिक आने लगती है तो जो है धार्मिक आस्थाएं थोड़ी सी कम होने लगती हैं। तो क्या था, जब पब्लिक नहीं आती थी, रास्ते नहीं थे आने के, पुल भी नहीं था, नाव से आते थे, या सर्दी होती थी, पानी थोड़ा कम होता तो लकड़ी का पुल बनता था नदी पार करने के लिए। तो गिनती के 2 महीने 3 महीने यात्री आया करता था। वो भी लिमिट के आते थे, बस 10-20 इकट्ठे होते थे नीचे, तब ऊपर जंगल में ऊपर आते थे। रास्ते भी ढंग से नहीं थे, बटियाँ थी। तो जैसे जैसे डेवलप होता है ऐसे ऐसे विकास होता है, तो धार्मिक जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये दूर होने लगती हैं, क्योंकि वो धार्मिक महत्व कम रह जाता है, पिकनिक स्पॉट ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए ये ऐसा हो रहा है सभी मंदिरों में। देख लीजिए आप, जितने पौराणिक मंदिर पुराने थे पहले, कितनी आस्था थी। आज पब्लिक तो बहुत है लेकिन आस्था बहुत कम है। लेकिन ठीक है, फिर भी हिंदू धर्म में कमी नहीं है, लोगों के आस्था में कमी भी नहीं है। लेकिन वो चीज़ अलग थी उस ज़माने में, जो लोग आते थे कि भाई घर से ही कुछ खान पीन लेके जाना है, भूखे पेट जाना है। अब तो दिन में नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शाम तक भी आ रहे हैं, रात तक भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि माता जी के दरबार में इसीलिए रात्रि में कोई विश्राम नहीं करता है कि वहाँ पर रात्रि में शेर आता है। जी आता था पहले, आता था। आज से 40 साल पहले तक भी आता था, जब कच्चा था जी, पक्के मकान नहीं थे, यहाँ ठहरने का ठिकाना नहीं था। सिर्फ झोपड़ी में होते थे दुकानें एक आधी, बाकी मंदिर में भी दरवाज़ा नहीं था। चंडी माता के मंदिर में यहाँ भी दरवाज़ा नहीं था। हमारे यहाँ चौखट थी, दरवाजे नहीं थे। और जंगले भी बाद में लगे, कम से कम 60-70 साल पहले जंगले लगे थे मंदिर के जो चारों तरफ है, बाकी दरवाजा नहीं होता था। तो जब माई के दर्शन के लिए शेर आता था, माई का वाहन, तो हम क्या सोचते थे, हमारे पिताजी लोग भी, हमने भी देखा है छोटेपन में, मेरी उम्र भी 63 साल हो गई। तो जब दुकानों के आगे कच्चा था, तो रेत में जब बारिश पड़ती है तो कोई चीज़ चलती है, जानवर आता था, पंजों के निशान शेर के, उससे महसूस होता था कि हाँ भाई शेर आया है। तो वो जो है किसी भी भेष में आने लगा बाद में, जरूरी नहीं है वो शेर के भेष में आए, अच्छा, वो चींटी के भेष में आए, मक्खी के भेष में आए। तो ये कहावत थी कि भाई चंडी माता के दर्शन के लिए रोज़ शेर आता है।